हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। हमारे लास्ट वीडियो में हमने इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के कारणों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, यानी आप दोनों की एज क्या है, आपकी शादी को कितना समय हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स क्या है, इंटरकोर्स प्रॉपर तरीके से हो पाता है या नहीं, यानी कोई सोशल, फिजिकल या इमोशनल दिक्कत तो नहीं आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन होना इंटरकोर्स के समय पे, या फिर इचिंग और बर्निंग होना, और कोई सोशल प्रॉब्लम जैसे कि लैक ऑफ स्पेस या फिर कोई और सोशल इशू तो नहीं है, और आपका पार्टनर्स के साथ रिलेशन यानी इमोशनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ों की हिस्ट्री ली जाती है। आप दोनों की जॉब क्या है, आप दोनों का वर्किंग शेड्यूल क्या है। कभी कभी जब दोनों ही पार्टनर्स वर्किंग होते हैं तो एक का जॉब आवर्स मॉर्निंग में होते हैं और दूसरे के जॉब आवर्स इवनिंग में होते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी के लिए कैसे ट्राई कर सकते हैं, ये डॉक्टर आपको समझाते हैं। आप दोनों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ऐसा कोई बीमारी है या किसी और बीमारी का इलाज चलता है। लाइफस्टाइल के बारे में पूछा जाता है, यानी कोई अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग अब्यूज़ का हिस्ट्री तो नहीं है। आप मेल पार्टनर की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री में तो नहीं है। ये सब हिस्ट्री में पूछा जाता है। और सर्जरी की हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे कि मेल्स में कोई हर्निया, हाइड्रोसील या वेरिकोसील की सर्जरी तो नहीं हुई है, महिलाओं में कोई ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी तो नहीं हुई है, या फिर पहले का कोई अबॉर्शन या डीएनसी तो नहीं है। यह हिस्ट्री पूछी जाती है। प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एब्डोमिनली एज वेल एज इंटरनली एग्जामिन करते हैं, जिसमें वह वेजाइनल डिस्चार्ज देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूट्रस का साइज, डायरेक्शन, शेप और कोई लंप वगैरह तो नहीं है, यह देखा जाता है। इसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसपे कि कोई मिल्क डिस्चार्ज तो नहीं है और कोई लंप तो नहीं है, यह देखा जाता है। प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोनोग्राफी। तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम प्रेफर करते हैं कि बेसिक सोनोग्राफी पीरियड्स के दौरान हो, यानी कि पीरियड के दूसरे से पाँचवें दिन के बीच में हम करना चाहते हैं। इस सोनोग्राफी में यूट्रस को देखा जाता है कि यूट्रस का शेप सही है या नहीं, यानी कोई बाइकॉर्नुएट या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है। यूट्रस का साइज़ देखा जाता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है वह देखा जाता है, और ओवरीज का शेप, ओवरीज की साइज़, ओवरीज का इको टेक्सचर, और ओवरीज में फॉलिकल्स की संख्या देखी जाती है, जिसे कि AFC यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। को ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, लाइक थायराइड हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, LH, FSH, AMH। यदि महिला की एज 35-36 के अराउंड है तो AMH करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द ओवेरियन रिजर्व, यानी कि अंडे बनने की क्षमता अभी अच्छी है या कम हो गई है। ब्लड टेस्ट में आपके रूटीन ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसमें कि CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर, VDRL, HIV, HCV, ये टेस्ट कराए जाते हैं। पार्टनर के साथ साथ मेल पार्टनर का भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले बेसिक सीमेन एनालिसिस यानी सीमेन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कि शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की शेप, शुक्राणुओं की गति, इन सब के बारे में देखा जाता है। शुक्राणुओं का संख्या यानी कि स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ऊपर होना चाहिए, लेकिन काउंट के साथ साथ जो शुक्राणु सीमेन में मौजूद हैं उनमें फॉरवर्ड मूवमेंट यानी कि गति होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो शुक्राणु हमें सीमेन में दिख रहे हैं उनमें कितने % ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो लाइव है, यानी कि वाइटैलिटी कितना % है, और शुक्राणु जो दिख रहे हैं वह शेप में नॉर्मल है या नहीं, यानी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये सब देखना ज़रूरी होता है। यदि कपल सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए
कंसल्ट कर रहे हैं, यानी उनका पहले का कोई एक अबॉर्शन या कोई डिलीवरी है, तो इन केसेस में फेलोपियन ट्यूब्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। फेलोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए या तो हम HSG एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें कि पीरियड ख़त्म होने के बाद में यानी 9th 10th डे के आसपास नीचे से डाई डालकर एक्सरे लिया जाता है और देखा जाता है कि ट्यूब्स जो हैं, ट्यूब्स में से डाई बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। यदि ट्यूब्स में डाई बाहर नहीं निकलती दिखती है तो इसका मतलब है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं। और इसमें हम यूट्रस के शेप और यूट्रस में के बारे में भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ट्यूब्स देखने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी, जिसमें कि बच्चेदानी के अंदर और बच्चेदानी के बाहर यानी पेट में दूरबीन डाल के बच्चेदानी को पूरी तरह से देखा जाता है कि उसका शेप क्या है, उसमें कोई गठान तो नहीं है, बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग क्या है। और उसी समय हम बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को TB की जांच के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा सेम सिटिंग में हमें ट्यूब्स के बारे में पता चल जाता है। ट्यूब्स के खुले होने के साथ साथ उनका प्रॉपर फंक्शन करना भी ज़रूरी है। यदि उसमें से डाई निकल रही है लेकिन बहुत स्लो डाई बाहर आ रही है, या फिर कहीं पर ट्यूब्स जो है वो फूल गई है, कहीं पर पिचकी हुई है यानी कि बीडेड अपीयरेंस है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस में दिखाई देता है। और सेम सिटिंग में यदि कोई ऐसी पैथोलॉजी हमें दिखती है जिसे कि हम ठीक कर सकते हैं, जैसे बच्चेदानी में कोई छोटा पर्दा है तो हम उसे उसी समय पे रिमूव कर सकते हैं, या फिर ट्यूब्स में सिर्फ कॉर्नुअल में यानी यूट्रस की साइड पे ब्लॉक है तो हम कैनुलेशन के द्वारा उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यदि लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी। और दोनों ही ट्यूब्स हमें बंद मिलती हैं तो IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी ही एक ऑप्शन होता है। लेकिन यदि ट्यूब्स ओपन हैं तो स्टेप वाइज हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।